प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, महाराज भोज जिन्होंने कि उस सिंहासन को जो कि सम्राट विक्रमादित्य का था, उस टीले से पूजा अर्चना करने के पश्चात निकाल लिया और जैसे ही विधिवत उस सिंहासन के ऊपर समारूढ़ होने के लिए वे उद्यत हुए तो पहली पुतली, जो 32 पुतलियां थी, उसमें से पहली पुतली ने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि महाराज, अंबावती नगरी के अंदर एक राजा राज्य करता था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक बहुत बड़ा राजा हुआ। उसकी 4 पत्नियां थीं। एक पत्नी ब्राह्मण परिवार की थी, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी क्षुद्र। चारों वर्णों की पत्नियों को उन्होंने अपने राजमहल के अंदर अपना अपना स्थान देकर रखा था। कालांतर में ब्राह्मणी का जो पुत्र हुआ, ब्राह्मणित नाम उसका रखा गया। क्षत्राणी जो थी, उसको 3 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम शंख रखा गया, दूसरे बेटे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे बेटे का नाम भर्तृहरि। ये क्षत्राणी के बेटे थे। जो वैश्य से उत्पन्न हुआ लड़का, एक ही लड़का हुआ, उसका नाम उन्होंने चंद्र रखा था। और चौथी रानी जो थी, क्षुद्राणी कहूंगा उसे, ब्राह्मणी, क्षत्राणी, वैश्य और क्षुद्राणी। क्षुद्राणी से जो लड़का हुआ उसका नाम था धन्वंतरी। जब वे बड़े हुए तो ब्राह्मणी का जो बेटा था वो घर से निकल पड़ा और धारापुर नगरी के अंदर आया। राजन, पुतली ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, वहां के राजा तुम्हारे पिता थे। उस लड़के ने, अर्थात ब्राह्मणी के पुत्र ने, ब्राह्मणित ने राजा को मार डाला और वहां के राज्य के ऊपर अपना अधिपत्य स्थापित करके जैसे ही वो वापस उज्जैनी की तरफ आया तो उज्जैनी आते आते ही वह भी मर गया। उसके पश्चात उज्जैनी नगरी के राजगद्दी के ऊपर सबसे बड़ा जो क्षत्राणी का था, सबसे बड़ा बेटे का नाम शंख था। उस शंख को राजगद्दी दी गई। राजा शंख काफी समय तक उस राज सिंहासन की गरिमा को कायम रखते हुए उन्होंने राज्य का संचालन किया। उसके पश्चात विक्रमादित्य को राजा बनाया गया। पर महाराज विक्रमादित्य को एक दिन पता चला कि आज जिस सिंहासन के ऊपर मैं अधिष्ठित हूं, बैठा हुआ हूं, वो सिंहासन महाराज बाहुबल की अनुकंपा से मुझे प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी राजनीति है, उस विषय में नहीं जाता हूं मैं। और महाराज बाहुबल, किसी ने कहा कि जब तक वे स्वयं आपका राज तिलक नहीं करते हैं तब तक आपका जो राज्य है
वो अक्षय रूप से नहीं रह सकता। अब क्या करें? महाराज विक्रमादित्य चाहते थे कि मैं जाकर राजा बाहुबल से मिलता हूं, और उन्होंने अपना जो अत्यंत ज्ञानी मित्र था, विश्वसनीय था, ऐसे लूतवरन को अपने साथ लिया और महाराज बाहुबल के पास पहुंच गए। बाहुबल जी ने भी राजा विक्रमादित्य का आदर सत्कार किया, उनको अतिथि गृह में ठहराया। 5 दिन तक महाराज विक्रमादित्य वहां पर रहे। लूतवरन ने कहा कि महाराज, जब आप यहां से विदा होंगे तब राजा बाहुबल आपसे कहेंगे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उस समय आप साक्षात शंकर भगवान ने, महादेव ने एक सिंहासन इंद्र को भेंट किया था, और कालांतर में इंद्र ने इस बाहुबल को दिया था। तो आप वो सिंहासन इनसे मांग लेना, और यहीं पर इसी सिंहासन पर अधिष्ठित होकर महाराज से ही राज तिलक भी करवा लेना। विक्रमादित्य ने कहा कि ठीक है। जब विदाई का समय आया तो विक्रमादित्य ने जिस प्रकार लूतवरन ने कहा था उसी तरह की बात महाराज बाहुबल के सामने रख दी। बाहुबल वचनबद्ध थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम सचमुच में इसके योग्य हो। और महाराज बाहुबल ने विक्रमादित्य का राज तिलक उसी सिंहासन के ऊपर बैठा कर किया। वो सिंहासन अद्वितीय था, अद्भुत था, रत्न जटित था, बहुमूल्य रत्नों से उसको जड़ा हुआ था। 32 पुतलियां, जैसे कि मैंने आपको भूमिका के अंदर वर्णन किया, उन 32 पुतलियों को सांचे में ढालकर एक जैसा आकार दिया था। 8-8 पुतलियां चारों दिशाओं में लगी हुई थी। वो 32 पुतलियां साक्षात बोलकड़ी थी, बोलने वाली थी। उनको देख के ही ऐसा लगता था कि अब बोलेगी, अब बोलेगी। महाराज विक्रमादित्य उस सिंहासन को पाकर बड़े खुश हुए। जब अपने नगरी के अंदर आए, उज्जैन के अंदर आए, तो उन्होंने विधिवत उसका फिर से स्थापित करने के पश्चात उसके ऊपर बैठने के लिए समुचित यथोचित मुहूर्त का नियोजन करवाया। बड़े बड़े उद्भट विद्वान पंडितों ने मुहूर्त निकाला। पंडितों ने कहा कि महाराज, यथाशक्ति सहस्त्र गौ का दान कीजिए, सहस्त्र कुंवारी कन्याओं का आप पिता बनकर उनका कन्यादान कीजिए। जो गरीब लोग हैं उन कन्याओं का कन्यादान कीजिए, गायों का दान कीजिए, ब्राह्मणों को यथेच्छ दक्षिणा दीजिए, उनको भरपेट भोजन भी दीजिए, और फिर एक यज्ञ का अनुष्ठान करके उसके पश्चात आप इस सिंहासन के ऊपर समारूढ़ हो जाइए। महाराज विक्रमादित्य जैसा पंडितों ने कहा उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने उस तरह से उस यज्ञ का अनुष्ठान करने के पूर्व दान धर्म और ब्राह्मणों को गायों की भेंट दी। पहली पुतली रत्नमंजरी, उसने कहा कि हे राजा भोज, क्या तुम इस तरह से पराक्रमी हो? क्या तुम इतना दान दे सकते हो? क्या तुम सहस्त्र कन्याओं का कन्यादान कर सकते हो? यदि नहीं तो तुम्हें इसके ऊपर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पहली पुतली ठहाका मारकर हंसती रही
राजा ने भी सोचा कि कितना समय व्यतीत हो गया, आज का दिन तो मेरा व्यर्थ गया, कल जरूर मैं इस सिंहासन के ऊपर बैठूंगा। दूसरे दिन दूसरी पुतली चित्रलेखा, नाम याद रखिएगा, वो कौन सी कहानी सुनाती है और राजा भोज को फिर से सिंहासन के ऊपर बैठने से रोकती है, ये तो दोस्तों सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, कल फिर हम इसी वक्त इसी समय मिलेंगे। प्रणाम। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आशीर्वाद स्वरूप मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है और मैं इसमें क्या नया आपको दे सकूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़े और नित्य नई कहानियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।